सिद्धपुर नामक एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और सांझ के गुंजन का अपना ही एक मौसम था। उसी गांव के एक कोने में चितरंजन नाम का एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। उसकी पत्नी रमा और दो छोटे छोटे बच्चे थे, गोपाल और मीरा। चितरंजन के पास जमीन थी, पर बीज और बैल खरीदने को जरूरी पैसे नहीं होते थे। हर साल की तरह इस बार भी खरीफ के मौसम का समय आने को था और चितरंजन की चिंता बढ़ रही थी। चितरंजन ने दुखी होकर कहा, रमा, अगर इस बार भी खेत नहीं जुते पाया तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रमा ने चितरंजन से कहा, पर तुम जमींदार ठाकुर वीरबल से मदद मांग कर आओ, शायद वो कुछ कर दे। चितरंजन निर्भय रहा। उसने ठाकुर के घर जाकर विनती की, ठाकुर साहब, कृपा करके एक बैल उधार दे दीजिए। मैं आपका पूरी मेहनत और ईमानदारी से किराया चुका दूंगा। ठाकुर वीरबल ने कटुता से कहा, पिछली बार देते ही तुम्हारे साथ धोखा हुआ था। मैं अब रोने धोन पर किसी को मदद नहीं बांटता। अपने काम खुद चलाओ। चितरंजन का दिल टूट गया। गांव लौटते हुए वो उसी रास्ते पर एक पुराने पीपल के पास बैठ गया जहां एक मिट्टी में बंधा एक सफेद सा थका हुआ बैल पड़ा था। उसके आंसू आंखों को नम कर गए। काश ये बैल मेरा होता। तभी पास की पगडंडी से एक वृद्ध नाविक सा चढ़ा। उसके हाथ में एक पुरानी खोखली थैली थी। वो मुस्कुराकर बोला, अगर चाहिए तो ले जाओ, पर इसका ख्याल रखना, ये किसी साधारण जानवर की तरह नहीं है। चितरंजन ने थैंक यू कहा और बैल लेकर घर आ गया। गांव के कुछ लड़के रास्ते में उस पर हंसे। देखो, चितरंजन ने बूढ़ा बैल ले लिया, इसी से खेत जोत लेगा। पर चितरंजन ने उनकी हंसी अनसुनी कर दी। घर पर रमा चिंतित थी, पर उन्होंने बैल का स्वागत किया और उसे चारा दिया। अगली सुबह चितरंजन ने बैल को हल में जोड़ा और सब चौंक उठे। वह बैल बूढ़ा दिखता था, पर जैसे ही हल ने जमीन को छुआ, वह इतना तेज और धैर्यपूर्वक खेत जोतने लगा कि पूरा युवक मंडल आंखें फाड़ कर देखता रह गया। खेत की सूखी दरारें भरने लगीं, मिट्टी में नमी लौट आई। लोग चकित थे। ये कैसे संभव है? रात में चितरंजन ने देखा कि बैल चुपके से जंगल की ओर बढ़ रहा है। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वो पीछे पीछे गया और आधी रात को वो एक चमत्कारिक झरने के पास पहुंचा। झरने के पास एक धीमी धीमी तान पर स्नेहिल स्वर गूंज रहे थे। एक साधु पुरुष ध्यान कर रहे थे। साधु ने आंखें खोलते ही चितरंजन को देखा और बोले, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, फिर भी सत्य जानना चाहो तो सुनो। साधु ने कहा कि ये बैल वास्तव में एक राजकुमारी मलिनी थी, जो अपनी सुंदरता और अहंकार के कारण एक श्राप से ग्रस्त हो गई थी। वर्ष भर की घनघोर अभिमान ने उसे दंडित किया। तुम 3 वर्ष तक पशु रूप में भटकोगी। जब तक तुम निस्वार्थ सेवा और दया नहीं सीखोगी, तब तक मुक्त ना हो पाओगी। साधु ने आगे कहा, जो भी सच्चे मन से उसकी रक्षा करेगा और उसे दूसरों की भलाई के लिए किसी स्वार्थ के बिना सहारा देगा, वही उसके उद्धार का साधन बनेगा। चितरंजन ने दृढ़ता से कहा, मैं उसका साथी बनूंगा। मैं उसका राज किसी से प्रकट नहीं करूंगा और उसे जिंदा रखने के लिए अपना सर्वस्व लगा दूंगा। साधु ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, पर याद रहे, श्राप टूटने के लिए वास्तविक परिवर्तन चाहिए, दिखावा नहीं चलेगा। चितरंजन ने राजकुमारी के रूप वाले बैल का ध्यान रखने का वचन निभाया। वह गांव के गरीबों की फसलें जोतता, बीज बोने में मदद करता और रात दिन बैल के साथ खड़ा रहता। धीरे धीरे गांव में चहल पहल और खुशी लौट आई। उन खेतों की उपज बढ़ी और गांव की आबादी खुशहाल होने लगी। पर यह खुशहाली ठाकुर वीरबल को नागवार गुजरी। उसके अपने खेतों पर उगाही घटने लगी और उसके घाटे को देखकर
उसकी नीयत काली पड़ गई। ठाकुर ने योजनाबद्ध तरीके से बैल चुराने की सोची। एक अंधेरी रात उसने अपने 2 गुंडों को चितरंजन के आंगन में भेजा। बैल चुपके से उठाया गया और ठाकुर के भट्ठे की ओर ले जाया गया। पर जैसे ही वे बैल को हल में जोड़ने लगे, खेत की प्यास और उजाड़ता ने उन पर तेज असर किया। बैल अचानक लापता हो गया और ठाकुर के खेत सूख कर बंजर पड़ गए। उनकी लालसा और दोषों का फल उन्हें चखना पड़ा। बैल चुपचाप अपने असली आश्रय पर लौट आया, चितरंजन के घर। समय बीतता गया, सालों की तरह बदलते मौसम, पर चितरंजन की निष्ठा अटूट रही। राजकुमारी के हृदय में धीरे धीरे करुणा का अंकुर फूटा। उसने गांव के बच्चों के साथ खेलना सीखा, बूढ़ों की सुनने लगी और अपना अभिमान धरती में छोड़ देने की कला अपनाई।